अभी हमने फ्रेंड्स एडिशन सीखा, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन के भी कई केसेस बनते हैं। पहला केस 1 है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम एडिशन में करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे। डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और ऊपर न्यूमरेटर वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 2 2 आएगा, 2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। केस 2 में हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट आते हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम हम किसका लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। 3 से जा रहे हैं दोनों नंबर्स, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास एलसीएम क्या आया इस केस में, 3 × 3 दैट इज़ 9। अब इस 9 को हम नीचे कॉमन में लिख लेंगे इस तरीके से। फिर वही हम रूल फॉलो करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। 4 - 3 1, 1/9, ये आपका आंसर आ गया। केस 3 देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस के केस में हम सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्यू है, ये डी है, ये आर है। डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर प्लस कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने रूल यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 कर देंगे, अपॉन में 19 माइनस, ये तो आपका सिंपल फ्रैक्शन ही है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 19 6 ज़ा 114, +3 अपॉन में 19 -23/57। अब इनको ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 117 अपॉन में 19 -23 अपॉन में 57। अब देखो ये दोनों ही नंबर्स आपके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर्स का अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 19 का और 57 का। फ्रेंड्स, आपको टेबल्स ज़रूर लर्न होने चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 57 19 के टेबल में आता है, इसलिए हम 19 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 19 आपका प्राइम नंबर है, वो किसी और छोटे नंबर से नहीं जाएगा। 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। अब आपके पास 3 बच रहा है, ये 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। देन आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 19 × 3 दैट इज़ 57। अब इस 57 को आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 57। 57 को सेम वही रूल फॉलो करेंगे। क्या है रूल, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, रिपीट करिए। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 57 को 19 से डिवाइड करेंगे, 57 को 19 से डिवाइड करो, 3 आएगा। 3 को 117 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 +2 5, 3 1 ज़ा 3। अब 57 को 57 से डिवाइड करेंगे तो कट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 आ जाएगा। देखो अब ये सिंपल हो गया, 351 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 328 अपॉन में 57 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में था ना, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए। एक आंसर तो आपका ये आ गया। इन केस अगर आपको बोला जाता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 57 से। ये देखो फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करेंगे, 57 को का टेबल आप लिख सकते हो साइड में मल्टीप्लाई करके, फिर उसकी हेल्प से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 +3 28। इससे अगर आप आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आगे चला जाएगा 328 से।
8 माइनस 5 3, 12 माइनस 8 4। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोशेंट और ये आपका डिवाइज़र। अब इन्हीं की हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। क्यू की वैल्यू है आपकी 5, रिमाइंडर है आपका 43, डिवाइज़र है 57। नाउ यू विल गेट द आंसर।